क्या है? व्हाट इज द मोटर? मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो वैद्युतिक ऊर्जा, जो वैद्युतिक ऊर्जा क्या होता है उसको? वैद्युतिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है। या टेक्निकल क्षेत्र की भाषा में या टेक्निकल बातों का आप देखें कि टेक्निकल शब्दों के साथ बोले, या मान लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। किसके माध्यम से कन्वर्ट करता है? जब हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बनते हैं। क्या बनते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल। और ये कैसे बनते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। कैसे बनते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। आप सुने कभी? दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। इसमें हो क्या रहा है कि जब हम करंट देते हैं तो इसमें टेम्परेरी मैग्नेट ऊपर होता है। क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट दो प्रकार के। पहला है परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट देखें ना, जो डीसी फैन होते हैं ना, डीसी फैन में आप देखेंगे तो 12 वोल्ट होते हैं। कितने वोल्ट के? 12 वोल्ट के। डीसी फैन कितना था? 12 वोल्ट। और एसी फैन 230 वोल्ट टू 230 वोल्ट, राइट। जो डीसी फैन है या डीसी मोटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट। और जो एसी मोटर और एसी डिवाइस है वो है टेम्परेरी मैग्नेट। क्या है? टेम्परेरी एसी का है, राइट। और परमानेंट डीसी का है। परमानेंट किसका है? डीसी का। उसका फील्ड कॉइल देखिए, जो रोटर घूमता है वो मैग्नेट का ही बना होता है। देखिए, मैग्नेट का ही बना होता है, बट एसी मोटर का मैग्नेट से नहीं बना होता। एसी मोटर में हम स्टेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टेटर। और स्टेटर के अंदर कॉइल फिल करते हैं। क्या करते हैं? कॉइल भरते हैं। एक कई पीच आते हैं, 24 स्लॉट में भी आते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, छोटे छोटे स्लॉट, 24 स्लॉट, 16 स्लॉट, 8 स्लॉट, 12 स्लॉट, 36 स्लॉट। तो इसमें पोल्स बनते हैं। पोल्स मतलब पिच। जब मोटर के आरपीएम, जिस मोटर का आरपीएम सबसे अधिक होगा, उसकी पोल्स क्या होंगी? कम होंगे। जिस मोटर के आरपीएम अधिक होंगे, उस मोटर के पोल्स कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल
एग्जांपल के रूप में 2800 आरपीएम, कितना 28 2800 आरपीएम। आरपीएम का अर्थ क्या है? राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट। ओके, वेरी गुड। तो ये 2 पोल्स के मोटर होंगे। कितने पोल्स के? 2 पोल्स के। अगर 14 से 40 आरपीएम है तो ये 4 पोल्स के होंगे। कितने पोल्स के? 4 पोल्स के मोटर होंगे। अगर कि 960 आरपीएम है तो ये कितने पोल्स होंगे? 6 पोल्स के होंगे। 6 पोल्स। मैं आने वाले दिनों में स्टेटर का प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, थोड़ा सा कम समझ में आता होगा क्योंकि आपका पहला दिन होगा ना, बट बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि स्टेट आ रहा है, वेरी गुड। तो मोटर कैसे काम कर रहा है? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। मैं हिंदी में से बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कौन आ रहा है? नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें क्या होता है कि जब एक पोल्स, अगर 4 पोल्स के मोटर है तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब मैग्नेट उत्पन्न होता है तो एक पोल्स इसको पकड़ने की कोशिश में है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ, क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लिख लेना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ का अर्थ है। जब ये पोल्स इस पोल्स को पकड़ने की कोशिश करता है तो रूटर यहाँ से घूम के यहाँ जाता है, लेकिन एक पोल्स पकड़ में नहीं आता और एक पोल्स भाग के यहाँ चलाता है। समझ में आया? एक पोल्स इस पोल्स को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है, तीसरे पोल्स को यहाँ आता है पकड़ने के लिए और एक पोल्स यहाँ भाग जाता है, राइट? और ये इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसी तरीके से रोटर को घुमा देता है। रोटर को क्या करता है? घुमा देता है। यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय शक्ति। क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय शक्ति। हिंदी बोलते हैं उसको चुंबकीय शक्ति। और टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे उसको? मैग्नेटिक फील्ड को आके मैग्नेटिक ऊर्जा। ये मैग्नेट आप बाजा का आप देखें रेडियो का ना मैग्नेट, लेकिन जब उसके सीधे प्लेन दिशा में, ये प्लेन दिशा है और दूसरा प्लेन दिशा है, जैसे कि आप इसको मैग्नेट का इस दिशा प्लेन दिशा जो ऐसे सटाते हैं तो क्या होता है? नहीं सटता है। क्यों नहीं सट रहे? क्यों नहीं सट रहे? नहीं बोल रहे? संतोष, पोल्स नहीं बन पा रहा है उसमें, उसे पोल्स नहीं बन पा रहे। और अगर के जो खुदरापन का रहता है दोनों को एक साथ चिपका तो क्या होता है? तुरंत चिपक जाता है, वो दूरी तक खींच लेता है मैग्नेट, राइट? तो इसी प्रकार से ये जैसे ही इस पोल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, भाग जाता है इसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये इस मैग्नेट को पकड़ने की कोशिश करता है, ये यहाँ आता है और ये भाग जाता है इसको, बट ये पकड़ नहीं पाते। ये कारण है मैग्नेट बन रहा है, चुंबक बन रहा है। क्या बन रहा है? चुंबक। और ये रोटर घूमना चालू हो गया, पंखे का रोटर घूमना चालू हो गया। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से मैकेनिकल कैसे करेंगे? उस सॉफ्ट में या उस रूटर में हमें ब्लेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्लेड लगा के आप साइकिल का जो फ्री है फ्री लगा दो, चैन लगा दो, कुछ भी घुमा सकते हैं आप उससे। ये जरूरी है कि पंखे घूम जाए।
घुमा सकते हो उसको। समझ में आया? जिस मोटर का आरपीएम अधिक होगा उसके पोल्स कम होंगे, लेकिन उसकी पावर शक्ति, जिस मोटर का पोल्स अगर के कम होगा उसकी आरपीएम ज्यादा होगा, बट पावर शक्ति भी कम होगा। फराडा पंखा को आप जैसे इसे पकड़ेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन कूलर का मोटर पकड़े तो स्लिप करके छूट जाएगा। क्यों? पावर शक्ति ज्यादा है। जिस मोटर के पोल्स ज्यादा होंगे उसकी आरपीएम कम होगी। जिस यहाँ पर देखिए 2 पोल्स मोटर थे, आरपीएम ज्यादा था। 2 पोल्स के मोटर में आरपीएम ज्यादा है। आरपीएम क्या है? आरपीएम ज्यादा है, लेकिन आरपीएम ज्यादा होने के साथ उसका जो पावर शक्ति है कम है। पावर शक्ति क्या है? कम है। लेकिन इस मोटर की 1440 आरपीएम का आप देखेंगे तो पोल्स ज्यादा है। पोल्स क्या है? ज्यादा है, लेकिन आरपीएम कम है। आरपीएम कम है, लेकिन इस मोटर की पावर शक्ति ज्यादा है। इस मोटर की पावर शक्ति ज़्यादा है। राइट? अब निचला आएंगे 960 आरपीएम की मोटर देंगे 6 पोल्स के। कितने पोल्स के? 6 पोल्स के। इस मोटर के आरपीएम पोल्स अधिक हो गए, लेकिन आरपीएम और कम हो गए। लेकिन इस मोटर से इसका पावर और अधिक है। मोटर को पकड़े रहेंगे वो पकड़ नहीं पाएंगे, वो छूट जाएगा हाथ से। क्यों? क्योंकि उसकी पावर शक्ति क्या है? पावर शक्ति ज्यादा है। राइट? समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये मोटर के इंट्रोडक्शन रहा और ये आपका डेमो क्लास रहा। कल से आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी होगा। राइट? तो जितना भी बताया समझ में आपको? अच्छा, तो समझ में आया? जी सर। अच्छा, समझ में आया? कौन समझ में आया?